शरीमा, और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग लेकर आए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स You didn't know about Pakistan. Wow, like interesting, हाँ. I mean seriously. पहले वाला भी बहुत अच्छा था. हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लेके आ रहे हैं. वैसे तो आज रिक्वेस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी आई हैं. Yes, तो हम स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक ऐसे खत्ते में वाक़या है जो सियासी, इक़्तिसादी, स्ट्रेटजिकली और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी सरहद मशरिक़ में हिंदुस्तान, मगरिब में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरिब में ईरान और शुमाल मशरिक़ में चीन से मिलती है, जबकि इसके जनूब में बहीरा अरब और गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ 650 मील लंबी साहिली पट्टी वाक़या है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 22.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर मुस्लिम दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के दीगर दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में दिखाएंगे। कंप्यूटर हैकिंग और वायरस जैसे अल्फाज से आज कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तानी नौजवानों ने बनाया था। लेकिन ये वायरस किसी गलत मकसद के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की गैर कानूनी नकलसाजी रोकने के लिए बनाया गया था। 1986 में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बासित फ़ारूक अलवी और अमजद फ़ारूक अलवी ने ब्रेन नामी वायरस को तख्लीक किया, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाने की कोशिश की जाए तो ये वायरस इसी के साथ मुंतकिल हो जाए और इस प्रोग्राम को चलने ही ना दे। इस ईजाद को दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपनी मसनूआत को गैर कानूनी नकल से बचाने के लिए ऐसे ही इक़दाम किए। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर ने तरक्की की और इसका इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे जराइम पेशा लोगों ने भी वायरस तैयार करना शुरू कर दिए और सिर्फ चंद ही साल में वायरस तैयार करना जराइम पेशा कार्रवाई बनकर रह गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र सिविल जज का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ दुनिया के सबसे कम उम्र शख्स ने सिविल जज का ओहदा संभाला। जुलाई 1952 में मोहम्मद अलियास ने लाहौर में सिविल जज का ओहदा संभाला तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 9 महीने थी। अगरचे वो सिविल जज बनने का इम्तिहान इससे बहुत पहले पास कर चुके थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के बायस उनकी तकर्रुरी इस नतीजे के 8 माह बाद अमल में लाई गई। यहाँ ये बात याद रहे दोस्तों कि ये रिकॉर्ड आज तक डॉक्टर नईम ताज ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसे ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम दिए जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान हुई, बल्कि दोनों मरतबा इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पहला कारनामा डॉक्टर नईम ताज ने जनवरी 2012 में सरअंजाम दिया, जब उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी लैप्रोस्कोपी की मदद से 70 साला रशीदा बीबी का कामयाब ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने 25.5 सेंटीमीटर बड़ा पित्ता महज 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर निकाला। इससे पहले इतने बड़े साइज का पित्ता बज़रिया लैप्रोस्कोपी नहीं निकाला जाता था। इस मायनाज डॉक्टर ने दूसरा कारनामा 27 सितंबर 2014 को उस वक्त अंजाम दिया जब इन्होंने महज 4 साल और 3 माह की उम्र के कम उम्र तरीन बच्चे का लैप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी के ज़रिए कामयाब ऑपरेशन किया। इससे पहले इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इतनी कम उम्र के बच्चे का ऑपरेशन पूरी दुनिया में नहीं हुआ था। सो दोनों बार इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। 1935 में गिलगित के इलाके शंदूर टॉप में, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वहाँ की अहम शख्सियत नेत कबूल हयात काका खेल ने बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट मेजर E.H. कॉब के हुक्म पर शंदूर में सतह समंदर से 12,200 फीट की बुलंदी पर एक शानदार पोलो ग्राउंड तामीर किया।
इस पोलो ग्राउंड को मास जनाली का नाम दिया गया, जिसके मानी चांदनी रात में खेलने की जगह के हैं। ये दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड पोलो है। ग्राउंड यार, वाओ। 1936 से यहाँ रवायती पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ हर साल मौसम गर्मा में गिलगित और चित्राल की टीमों के दरमियान पोलो का टूर्नामेंट खेला जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ ये मैचेस देखने आते हैं। यहाँ खेले जाने वाले पोलो गेम का वर्जन सबसे खालिस समझा जाता है, जिसे फ्री स्टाइल पोलो कहते हैं। ठट्ठा के करीब वाक़या मकली का कब्रिस्तान दुनिया भर में अपनी मुनफरिद हैसियत की वजह से मशहूर है। ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी जनाज़गाहों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इसे सिटी ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। 6 मुरब्बा मील रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में 14वीं से 18वीं सदी तक की कब्रें और मकबरे मौजूद हैं। कब्रों और मकबरों की उम्दा नक्शनिगारी और बेमिसाल खत्ताती अपनी मिसाल आप है। मकली के कब्रिस्तान को यूनेस्को ने 1981 में आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने का ऐलान किया था। कई तहजीबों और सकाफ़तों के अमीन मकली कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल हज़ारों सयाह आते हैं। दौरे हाजिर में हॉकी के मैदान में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि माजी में कौमी टीम ने इस खेल में राज किया है और सबसे ज़्यादा आलमी मुकाबले जीतने का एजाज़ भी इसी टीम के पास है। पाकिस्तान अब तक 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार आलमी मुकाबले जीते हैं। जर्मनी ने 2, बेल्जियम और भारत ने एक बार आलमी मुकाबले अपने नाम किए हैं। डॉल्फिन्स की एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ दरिया सिंध में पाई जाती है, जिसे नाबीना डॉल्फिन कहते हैं। मुकामी ज़ुबान में इसे भुल्लन कहा जाता है। 19वीं सदी तक भुल्लन 3000 किलोमीटर तवील दरिया सिंध में हर जगह मौजूद थी, लेकिन डैम्स और बैराजों की तामीर की बदौलत पानी की कमी के सबब अब ये सिर्फ दरिया के 1300 किलोमीटर यानी जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में ही पाई जाती है। दरिया सिंध में पाई जाने वाली डॉल्फिन की ये किस्म बुनियादी तौर पर नाबीना होती है, लेकिन यह रोशनी और आवाज़ के ज़रिए अपने रास्ते और शिकार का इंतखाब करती है। हुकूमत की अदम तवज्जुही और कुछ लोगों में इस हवाले से शऊर की कमी की वजह से इनकी तादाद कम हो रही है। यही वजह है कि जंगली हयात के आलमी इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने इसे तेज़ी से मादूम होने वाले जानवरों की फहरिस्त में शामिल यार ये कर सब दिया है। तो रौनक होती है यार पूरी। पाकिस्तान में मौजूद बहुत छांगा अच्छे। मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल करार दिया जाता है। इसे दुनिया के कदीम तरीन हाथ से लगाए गए जंगलात में से भी एक के नाम से जाना जाता है। जंगलात में शजरकारी का आगाज़ 1866 में हुआ। बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद उस वक्त के स्टीम इंजन्स को लकड़ी फ्राहम करना था। यही बंदर है। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बहिरा अरब पर वाक़या है। इस बंदरगाह की एक अहम तरीन खासियत ये है कि यहाँ का पानी गर्म है। यही वजह है कि कुदरती सलाहियत के बायस चीन के अलावा बहुत से ममालिक इस बंदरगाह पर सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ग्वादर बंदरगाह पर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत बनने वाले बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे A380 के उतरने की सहूलत भी मौजूद होगी, जो कि एक मुनफरिद एजाज़ है। बुलंद तरीन पहाड़ों और दुशवार गुजार रास्तों पर तामीर होने वाले कराक्रम हाईवे को दुनिया के सबसे तवील पुख्ता सड़क होने का एजाज़ हासिल है। 8वां अजूबा कहलाए जाने वाली कराक्रम हाईवे पाकिस्तान से चीन तक फैली हुई है। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम MM आलम पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका हवाबाज थे। MM आलम को 1965 की जंग के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा, जब उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में
भारत के 5 हंटर जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया और इसके बायस उन्हें बहुत शोहरत मिली। वाओ। MM आलम का ये कारनामा न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ में एक सुनहरा बाब समझा जाता है, बल्कि जंगी हवाबाजी की तारीख़ का भी एक रिकॉर्ड है। उनकी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा था। याद रहे कि ये रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं है। 28 मई 1998 की तारीख इस लिहाज से यादगार है कि उस रोज़ पाकिस्तान ने एटम बम के अव्वलीन तजर्बाती धमाके किए थे और यूँ पाकिस्तान एटमी ताकत का हामिल आलम इस्लाम का पहला मुल्क बना था, जबकि दुनिया भर में पाकिस्तान वो 7वां मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने एटमी तवानाई पर संजीदा पेशरफ्त 1960 के अशरे से ही शुरू कर दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत आलम इस्लाम का पहला एटमी बिजली घर था, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका इफ्तिताह 1972 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। इस एटमी बिजली घर की टेक्नोलॉजी कनाडा से हासिल की गई थी, जबकि तकनीकी तौर पर यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर शुमार किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की बात यह भी है कि वो आलमी एजेंसी बराए एटमी तवानाई IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर का बानी रुकन भी है। 29 जुलाई 1957 में एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए आलमी एजेंसी बराए एटमी तवानाई का क़याम अमल में लाया गया। इसके क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज़ की तौसीक 56 ममालिक ने की थी और वो सब के सब इस आलमी इदारे के बानी अरकान करार पाए। लेकिन पाकिस्तान उन मुमताज़ ममालिक में शामिल था जो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बानी अरकान बने थे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में ये दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बहुत कैसे अच्छा लगे? लगे, बहुत ही अच्छे थे यार, सीरियसली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। जो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो है ना इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, हमें पता नहीं होता है, एंड है ना फाइनली हम लोग को पता चला। बहुत ही अच्छा था, अचीवमेंट थी कुछ की इसमें, और कुछ लाइक जो अभी तक मौजूद है उनकी हाँ। चीज़ें अभी तक मतलब याद रखते हैं और उसको अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, उसकी मतलब टक्कर तक इतना नहीं पाई। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और हमें पता अभी चल रही है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वीडियो जिस तरह से जिस तरह से बनाई है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ऐसी वॉइस की तरह से नहीं आप अट्रैक्ट हो रहे लगते हैं कि यार नहीं यार, एक तो वीडियो अच्छी और साथ में वॉइस भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और मुझे तकरीबन सारे ही अच्छे लगे जो थे, और सबके अच्छे से इन्होंने बताया भी यार कब हुए थे, कैसे हुए थे और किस तरह से भी, एग्जैक्टली पूरा हिस्ट्री अच्छे से बताया यार। काफी अच्छा लगता है मतलब अपने मतलब कंट्री के बारे में इस तरह से हमें पता चले, हमें नॉलेज मिले और बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत ज़्यादा फील होता है। गाइस, किसी कोई वीडियो हो जो आप चाहते हो कि हमें नॉलेज मिले, चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो, हम प्लीज़ हमें ज़रूर आप कमेंट करें, हम ज़रूर देखेंगे। बिकॉज इसके साथ साथ एक तो आपने भी कभी नहीं किया इंडिया, इसके थ्रू हम भी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि हम भी आपको नॉलेज दे रहे हैं, कुछ आप भी देते हो, तो हम ये अच्छा लगता है हमको कि हम एक दूसरे से नॉलेज ले रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एग्जैक्टली है गाइस, हम यहाँ एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की और हमने ये वीडियो लेकर आए, हमने ये वीडियो देखी, हमें भी नॉलेज मिली, हमें बहुत मजा आया। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।